सबसे पहली बात तो ये है कि आप ध्यान से अगर देखें तो ये बहुत सारी घटनाएं केवल जन स्वराज के उम्मीदवारों के साथ ही हो रहा है। सबसे पहले जब नॉमिनेशन का समय था, उस समय हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को इन्होंने अगवा कर लिया और उसे नॉमिनेशन करने नहीं दिया। फिर जब नॉमिनेशन हो गया तो हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री उनके घर पे जाकर उनको बिठाकर उनका नॉमिनेशन वापस लेने के लिए फोर्स किया। जब ये भी पूरा हो गया, अब जब सारे उम्मीदवार आ गए हैं मैदान में, तब ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जहां हमारे उम्मीदवारों के समर्थकों को और उम्मीदवारों को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है और हत्या और हिंसक कार्रवाई भी की जा रही है। आपको यहाँ मैं बता दूं कि जिनकी हत्या हुई है वो आधिकारिक तौर पर हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो हमारे उम्मीदवार थे उनके वो क्लोज रिलेटिव थे, उनके चाचा जी थे और उस हिसाब से वो हमारे समर्थक हुए। लेकिन उनकी हत्या करके समाज में ये बात बताई जा रही है कि बाहुबली अभी भी एक फैक्टर हैं, लेकिन बिहार की जनता को अब यही मौका मिला है ये साफ साफ देखने का कि बाहुबलियों के टक्कर में एक तीसरा एक ऐसा शिक्षित काबिल उम्मीदवार खड़ा था जो कि जनता का सही उम्मीदवार बन सकता था, लेकिन उसे डरा धमका कर ये प्रयास किया जा रहा है कि जंगल राज को फिर से वापस लाया जाए। हम जानते हैं कि चाहे इसमें जिसका भी क्षति हुआ हो, पहले तो उस दिवंगत आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि है और उनके परिवार वालों के प्रति हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। उनके जितने समर्थक हैं, जो लोग अभी इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, हम उन सबको भरोसा दिलाते हैं कि उनकी बातें सुनी जाएंगी और ये सरकार तो अब चंद सप्ताहों की है। इस सरकार के जाते ही इन सब के प्रति वो न्याय किया जाएगा जिसके वो हकदार हैं।